नाम वालिया शफ़क़त है और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बारे में मुझे पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा सवालात आए हैं। इस वीडियो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट RBT। अब ये RBT क्या है उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। साइकोलॉजी के अंदर एक सब फील्ड है जिसको हम कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो कि मेनली एनिमल्स और ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी करती है। जिस तरह से साइकोलॉजी के लिए एक अमेरिकन बोर्ड है जिसको हम APA कहते हैं, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसी तरह से 1998 में अमेरिका ने एक बोर्ड बनाया स्पेसिफिकली फॉर बिहेवियर एनालिसिस, जिसका नाम उसने रखा द बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड, इन शॉर्ट द BACB। इस बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव शुरू से यही रहा है कि ग्लोबली यानी कि दुनिया भर में ABA से रिलेटेड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की तादाद बढ़े, ताकि दुनिया भर में ना सिर्फ बिहेवियर एनालिसिस डिसेमिनेट हो बल्कि उसकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स भी बरकरार रह सकें। नाउ द BACB ऑफर्स अस 4 लेवल की सर्टिफिकेशन, जिसमें से नंबर 1 यानी कि जो सबसे बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है उसको हम कहते हैं RBT, व्हिच स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन। अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है या आप इंटरमीडिएट आपने पास किया हुआ है, आपने FSC किया हुआ है, FA किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, तो आप इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी BCABA लेवल की सर्टिफिकेशन, व्हिच इज लेवल 2 एंड दैट इज द बोर्ड सर्टिफाइड असिस्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट। इसके लिए आप एलिजिबल तब हैं जब आपने ग्रेजुएशन की हुई है साइकोलॉजी या सोशल साइंसेज की किसी भी फील्ड में। आती है आपकी 3rd लेवल की सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट। यू कैन डू दिस सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है इन साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस। एंड देन द टॉप मोस्ट डिग्री व्हिच इज ऑन नंबर 4 इज द BCBAD, व्हिच इज अ डॉक्टरेट ऑफ बिहेवियर एनालिसिस। ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक PhD लेवल की डिग्री हो। बट इट्स नॉट ऑल दैट सिंपल, और इसके अंदर और भी फर्दर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। बट लेट्स जस्ट जंप इनटू इट, और आज जिस सर्टिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे दैट इज just the RBT. Main duties of an RBT is to conduct behavior therapy, which is अगर आप एक RBT हैं तो आप एक बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं। सो आप बच्चों के साथ या एडल्ट्स के साथ जो भी एज ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है आप उनके साथ काम कर सकते हैं। आप ABA को 1-on-1 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ABA प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सुपरविजन के अंडर होना ज़रूरी है, यानी कि आपको मुसलसल रहनुमाई चाहिए आइदर एक BCBA की, किसी BCABA की या BCBAD की। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम भाग नहीं सकते। सो इफ़ यू थिंक दैट यू कैन बिकम एन RBT एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विदाउट सुपरविजन, the board can actually penalize you for this। इसका मतलब ये भी है कि जो भी interventions आप अपने सेशंस में अप्लाई कर रहे हैं they need to be decided by your supervisor। आप अकेले से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप अकेले से कोई थेरेपी खुद से अप्लाई नहीं कर सकते unless and until you have training and you have supervision from your supervisor। To become an RBT, like I said before, you need to be at least qualified till high school। मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप RBT परस्यू करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते। इसके अलावा भी टू बिकम एन RBT आपको 40 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि RBT की फुल फ्लेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप एक तरह से एक कोर्स की तरह से आप RBT के बारे में पढ़ रहे होते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जब BCBAs या कोई भी इस तरह की RBT की ट्रेनिंग करवाता है तो दे ब्रेक डाउन द नंबर ऑफ आवर्स ओवर डेज। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वीक की पूरी ट्रेनिंग है या 5 डेज के ऊपर मुश्तमिल है तो उन 5 दिनों में 8-8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। वंस आपने ट्रेनिंग ले ली उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होती है जो कि आपका सुपरवाइजर कंडक्ट करता है। आइदर वो आपको किसी वीडियो में देखेगा किसी बच्चे के साथ या किसी और क्लाइंट के साथ काम करते हुए, या फिर वो आपको फेस टू फेस देखेगा। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो कुछ आपने अपनी RBT ट्रेनिंग में लर्न किया है क्या आप उसको सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं या वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपने ली। अगर आपके सुपरवाइजर ने आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट को क्लियर कर दिया, वेल एंड गुड, बट दे कैन ऑल्सो नॉट क्लियर यू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। अगर तो आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट क्लियर हो चुकी है, द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग एन RBT is giving the RBT exam। ये एग्जाम पियर्सन के टेस्ट सेंटर्स में होते हैं। पियर्सन एक इदारा है जो कि टेस्टिंग कंडक्ट करवाता है ग्लोबली। While we do have Pearson testing centers in Pakistan, a few of them, but RBT का एग्जाम फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अक्सर लोग दुबई जाके एग्जाम देते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट सेंटर्स हैं। अक्सर लोग मलेशिया जाते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट सेंटर्स हैं। तो नियरेस्ट ये 2 ऑप्शंस हैं जो कि लोग सबसे ज्यादा ऑप्ट करते हैं। Once you have taken the RBT training, आपने कॉम्पिटेंसी असेसमेंट क्लियर करवा ली और आप चले गए दुबई और आपने वहाँ जाके एग्जाम भी दे दिया। एग्जाम को अगर आपने क्लियर कर लिया तो यू कैन कॉल योरसेल्फ एन RBT। Congratulations to you। But if you have not cleared the RBT exam, इवन दो आपके पास वो 40 घंटे की ट्रेनिंग है,
आप अपने नाम के साथ RBT नहीं लगा सकते. You are not a registered behavior technician. You have to pass the RBT exam in order to be called an RBT. Approximately 2015 में BACB का ये रूल था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था कि just by taking the RBT training आप क्वालिफाई कर जाते थे to become an RBT. An exam was not a necessity back then, but now it is a necessity. अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, well and good. Now you need to look into finding a supervisor if you don't already have one. अक्सर ये होता है कि हम जिस सुपरवाइजर के साथ ट्रेनिंग लेते हैं वो हमें सुपरवाइज नहीं कर पाते आगे, वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. सो मेक श्योर कि जब आप एक RBT की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अपने सुपरवाइजर से ये जरूर पूछें कि क्या वो आपको सुपरविजन बाद में प्रोवाइड करेंगे, और यू हैव टू लुक फॉर अनदर सुपरवाइजर. पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही गिने चुने नंबर ऑफ BCBAs हैं, BCABAs और BCBADs तो कोई भी नहीं. सुपरविजन लेने का भी एक सर्टेन तरीका है. इट्स नॉट वेरी सिंपल एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू understand it, to go through it. I became an RBT back in 2017. आपने एग्जाम क्लियर किया, आप वापस आए, आपने स्टार्ट कर दिया काम करना एज एन RBT आफ्टर फाइंडिंग अ सुपरवाइजर. ठीक है, अब सुपरवाइजर कैसे ढूंढना है? अगर आपके पास ऑलरेडी सुपरवाइजर नहीं है, प्लीज गो टू द BACB वेबसाइट. वहाँ पे रजिस्ट्री का एक ऑप्शन होता है. रजिस्ट्री में जाके अपनी कंट्री रखिए, तो कंट्री में वो आपको बता देंगे कि आपकी कंट्री में इस वक्त फिलहाल कौन कौन से BCBAs मौजूद हैं जो कि सुपरविजन प्रोवाइड कर सकते हैं. After you've given the exam, you start working at a place and you are spending a certain number of time, a certain number of hours. उन hours का monthly, मतलब कि month में total आपके जितने hours हैं उनका 5% supervised होना चाहिए. अब इसका क्या मतलब है? Let's get into that. अगर आप दिन के 6 घंटे काम कर रहे हैं, you are working for 22 days in a month, it makes a total of 132 hours per month. यानी कि 132 का 5% आपका supervised होना चाहिए. So very quick math, 132 का 5% निकालिए, it makes 6.6 hours यानी कि 6.5 घंटे. Similarly अगर आप सिर्फ दिन के let's say 3 घंटे काम कर रहे हैं, that makes a total of 66 hours per month, यानी कि 66 का आपने 5% निकालना है जो कि बनता है 3.3 hours. Point is कि जो आपने परसेंटेज निकाली है, every month you need to meet your supervisor or discuss with them over the internet about your cases for this number of hours. यानी कि अगर आपके total number of hours का 5% 6.6 निकला है, तो that means कि आपने पूरे महीने में से at least 6 घंटे निकालने हैं या 6.5 घंटे निकालने हैं अपने सुपरवाइजर से. या तो आप one-on-one face-to-face डिस्कशन करें या वो आपको ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग द सेशन, या अगर आपके पास अवेलेबल, या अगर आपके वर्क प्लेस में या आपकी सिटी में आपके आसपास कोई BCBA या कोई और सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑप्ट फॉर रिमोट सुपरविजन. इसका मतलब ये है कि ओवर स्काइप, ओवर जूम, एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने सुपरवाइजर से एक तरह से यू आर मीटिंग देम ऑनलाइन. अगर आप 5% से लेस सुपरविजन ले रहे हैं, यानी कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स 132 बनते हैं और आप तकरीबन सिर्फ महीने में 1-2 घंटे के लिए अपने सुपरवाइजर से मिल रहे हैं, तो दिस इज वेरी अनएथिकल. इस चीज़ से बचने के लिए इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू साइन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद योर सुपरवाइजर, जिसके अंदर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक एक करके लिस्टेड हों कि आपने महीने में कितनी दफ़ा मीटिंग्स करनी है और कितनी देर के लिए करनी है. Group supervision is another option that many people go for, and that basically consists of a number of different RBTs coming together under one supervisor. यानी कि जब आप अपने सुपरवाइजर के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो आपके अलावा वहाँ पे कुछ और RBTs भी मौजूद होंगे जो कि सुपरविजन ले रहे होंगे. So but nothing comes without rules. So इसके अंदर भी BACB ने certain rules and regulations रखी हैं, जिनमें से number 1 rule तो ये है कि at a time एक सुपरवाइजर 10 से ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता, यानी कि 10 से ज़्यादा RBTs at a time present नहीं होने चाहिए. To be careful about when you are taking group supervision is that you need to have at least one individual contact with your supervisor in a month. यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंथ के 10 सुपरविजन सेशंस ले रहे हैं, तो उनमें से आपके 9 सेशंस ग्रुप सुपरविजन के हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक सेशन आपको ऐसा एक मीटिंग ज़रूर चाहिए अपने सुपरवाइजर के साथ जिसमें सिर्फ आप हो और आपका सुपरवाइजर. BACB कहता है कि आपको अपनी RBT की सर्टिफिकेशन को हर साल रिन्यू करना है. उस रिन्यूअल का एक सर्टेन प्रोसीजर है विच योर सुपरवाइजर कैन बेस्ट गाइड यू, बट इट रिक्वायर्स कि आप उनकी BACB की वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन है जो कि रिन्यूअल के लिए होती है, एंड देन देयर इज ऑल्सो अ फी दैट
that they charge every year. For example, if I cleared my exam on the 30th of December in 2017, every year from that point onwards मुझे 30th December से 45 days पहले अपने renewal के लिए अप्लाई करना है। तो हमने बात कर ली सारी रिक्वायरमेंट्स की, किस तरह से आरबीटी को परस्यू किया जाता है और किस तरह से इसकी सारी मेंटेनेंस होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दिस आई बिलीव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज दिस इज समथिंग दैट नोबडी कोचेज यू ऑन। इवन अक्सर टाइम्स आपके सुपरवाइजर्स भी आपको नहीं बताते कि इसको सर्टिफिकेशन को आपने कुछ ना कुछ करके ले तो लिया, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए भी जो कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, ऑल ऑफ इट, it's something that nobody really talks about. So let's get into it. So number one, when you are becoming an RBT, you need the training. तो training के लिए ये होता है कि जब आप 40 hours की training लेते हैं, the training is available in Pakistan. It's arranged that it's available in. So for example, कुछ trainers होते हैं जो कि 25,000 चार्ज करते हैं, कुछ trainers होते हैं जो कि 30,000 चार्ज करते हैं, और कुछ ऐसे trainers हैं जो कि 40,000 चार्ज करते हैं। But 40 से ऊपर बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 40,000 से ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा आपका जाए, यानी कि 30 से 40 हज़ार का खर्चा आपकी ट्रेनिंग पे आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी ट्रेनिंग के साथ आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट भी हो जाती है। सो वंस आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करवा ली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो अ बैकग्राउंड चेक दैट योर सुपरवाइजर में आस्क यू फॉर। उसमें सिंपली एक पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करके ये सर्टिफाई करता है कि येस दिस पर्सन इज गुड टू गो, दे कैन बिकम एन आरबीटी एंड दे डोंट हैव एनी नेगेटिव, they don't have any criminal record that goes against them. उसके बाद आप अपनी BACB की वेबसाइट पे एक पोर्टल बनाते हैं जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है टू बिकम एन RBT। यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन। उसके चार्जेस हैं $50 जो कि लगभग 8,000 के करीब बनते हैं अगर मैं आज के डॉलर के रेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करूँ, which is today it's 167. After that you have to pay the exam fee जो कि आपने पियर्सन को पे करनी होती है at the test center। उसके लिए भी there is a certain process. Another very important piece of information is कि due to some security reasons पाकिस्तान और लेबनान ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे BACB, जहाँ पे पियर्सन बेसिकली आपकी क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता, सो यू हैव टू पे देम बाय हैंड। $50 आपकी एप्लीकेशन की फ़ी हो गई, $45 आपकी एग्ज़ाम की फ़ी हो गई। $45 यानी कि आपके लगभग 7,500 आज के रेट के हिसाब से बनते हैं। उसके बाद लगा लीजिए अपना दुबई का एक्सपेंस जो कि ट्रैवल का एक आता है। फॉर मी बिकॉज आई हैड रिलेटिव्स ओवर देयर, लिविंग वाज नॉट एन एक्सपेंस दैट वाज इंक्लूडेड बट ट्रैवल डेफिनेटली वाज, एंड बैक इन 2017 आई ऑलमोस्ट पेड 30,000 फॉर माई ट्रैवल। तो 30,000 यानी कि 30,000 आप उसके अंदर उस चीज़ का भी ऐड कर लीजिए। चले गए, आपने एग्जाम भी दे दिया, फिर जब आप वापस आए एंड यू स्टार्ट वर्किंग, your supervision is not something that comes for free, so you also have to pay your supervisor, and this is mostly done on an hourly basis. Lowest rate that I have been able to find out internationally अगर मैं देखूँ तो it is $50, यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के फिर वही बात आ गई आपके 8 से 8,500 बनते हैं। And by $50 I don't mean $50 a month, I mean $50 an hour. Local BCBAs that we have in Pakistan, some of them are also charging 5,000 per hour, which means 5,000 rupees per hour, Pakistani rupees. It was simply जो आपके 5% number of hours बन रहे हैं, you have to multiply that with their per hour rate to get you a rate that you have to pay for the entire month. आपकी सर्टिफिकेशन रिन्यू भी तब होती है जब आपका सुपरवाइजर उसको थ्रू कर दे, बिकॉज यू डेफिनेटली नीड अ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। सम सुपरवाइजर्स चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर दैट, अदर्स दे डोंट। सुपरवाइजर आपको एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहा, देन यू जस्ट हैव टू पे $35 की जो आपकी रिन्यूअल की फ़ी है हर साल बिफोर द साइकिल कम्प्लीट्स। रिन्यूअल की डेट से 45 डेज पहले आपने भी रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है उसको आपने फिल करके बोर्ड को सबमिट करवाना होता है अलॉन्ग विद द फी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लियर्ड इट ऑन द 30th of December, द नेक्स्ट ईयर 30th of December से 45 डेज पहले मैंने अपनी रिन्यूअल की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वरना यह है कि अगर आपकी डेट गुजर जाती है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट्स अ बोर्ड, इट समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस थिंग्स, जस्ट टू बी ऑन द सेफ हैंड, on the safer side you have to be at least 45 days earlier when you will open up our registry। जब BACB की वेबसाइट पे आप रजिस्ट्री में जाके पाकिस्तान की रजिस्ट्री खोलते हैं of certified individuals from the BACB, you might notice that there is a status that says inactive। उनके नाम के आगे active और inactive लिखा होता है।
आप वॉलंटरली इनएक्टिव का जो स्टेटस है वो ऑप्ट कर सकते हैं BACB को कॉन्टैक्ट करके। यू अप्लाई फॉर इनएक्टिव स्टेटस इन दैट सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल आपको अगर सुपरवाइजर नहीं मिल रहा कोई ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, जो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 1 साल या 2 साल मैं अभी नहीं काम करूंगी अंडर सुपरविजन, या फॉर सम रीजन आई विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस एज एन RBT, you can choose to have an inactive, a voluntary inactive RBT status. So this is all I had to say, and it's definitely not everything because I would highly recommend कि अगर आप RBT को pursue करना चाह रहे हैं हर एंगल से सोचिए, लेकिन जो affordability का फैक्टर है उसको definitely माइंड में रखिएगा, because बाकी चीज़ों के बारे में तो आपको सब गाइड कर देंगे, but affordability is one thing that nobody would exactly talk to you about. So be very careful what you're putting yourself into, because I have seen so many people going to Dubai, clearing the exam, definitely being very competent, but then coming back and realizing that the supervision was not something they could afford, and they had to go inactive, which was very sad. And go do your own research. There are so many people coming to me with such basic questions, and I always try to redirect them to the board's website. इशू सिर्फ इतना है कि बोर्ड की वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई हैं। सो अगर आपको वहाँ से नहीं समझ आ रहा, मतलब स्टेप 1 तो ये कि आपने BACB.com उनकी वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को स्टडी करना है। या तो आप अपने सुपरवाइजर से अच्छी तरह से पूछें एक एक चीज़ के बारे में, जो भी आपको ट्रेनिंग देने वाला है या दे चुका है उससे एक एक चीज़ के बारे में पूछें। And secondly, there is something that I really want all of you to go and follow if you are interested in becoming an RBT, if you are already an RBT, if you are an RBT who is struggling and they are having the inactive status. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फेसबुक पेजेस का लिंक भेजा है जो कि ग्रुप्स हैं that are basically uniting professionals from ABA, certified professionals from all over the world. So there are a couple of pages, वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हैं। पाकिस्तान right now has just a handful of BCBAs और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो अगर आपको कोई सुपरवाइजर इन लोगों में से जो लोकल्स हैं उनमें से कोई आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार नहीं है because they have too much on their plate, वो नहीं कर पा रहे किसी वजह से, don't give up, you can still find a supervisor. So the groups that I've linked down there, उसके ऊपर आप जाके फॉरेन BCBAs से, फॉरेन BCABAs से और BCBADs से कांटेक्ट कर सकते हैं। Is the RBT really worth it? If your goal is to pursue a certification, it was designed for professionals. अगर आप एक पेरेंट हैं of a child with special needs, लेकिन साथ साथ आप इसको as a profession भी pursue करना चाह रहे हैं, well and good, you can go for the RBT training. But in my opinion, if you are just a parent who is looking for some training to work with their child at home and not pursue the certification itself, I wouldn't exactly consider it a wise investment because you are just going to be spending 30 to 40,000 on getting trained. And that too is a training which is meant for professionals. ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि सिर्फ ABA की ट्रेनिंग्स लिया करें, या तो जिस सेंटर में आपका बच्चा है, जिस क्लिनिक में, जिस थेरेपिस्ट के पास आपका बच्चा थेरेपी लेने जा रहा है, ask them to train you. They will train you along with what they are doing with the child. दिनों पहले BACB ने ये अनाउंसमेंट दी थी and the world went crazy because of it, but it was a little different from जो उनका ऑब्जेक्टिव था to disseminate ABA वर्ल्ड वाइड। उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन कर दी कि 2022 यानी कि 2022 would be their last year that they would be allowing international applicants to sit for any of their certifications. इन किसी भी इनमें से कोई सी भी certifications के लिए opt करना है, specifically in RBT, do so before 2023. Thank you so much for watching this video and I hope it was helpful. I couldn't exactly cover everything because बहुत कुछ है इसके अंदर involved, लेकिन if you have any further questions, you can write them down in the comment section below. But if by any chance I'm not able to answer them, website को जाके study कीजिए, वहाँ से भी आपको question नहीं clear होता तो please go and write to the BACB. They do respond in time. Sometimes delay हो जाता है, but usually they do respond very well. So all the best.